बाहर निकल, बाहर निकल। बहुत ड्रामा हो गया तेरा। कौन? हम वो है जिससे तेरे पति ने कर्जा ले रखा है। कहाँ है वो? पर मेरे पति तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? ना वो घर पे मिल रहा, ना वो बाहर मिल रहा, ना ऑफिस में मिल रहा है। कहाँ वो? पर पिछली बार 5,000 रुपए तो दिए थे उन्होंने। 5,000 रुपए में क्या हो रहा? वो तो ब्याज में चले गए। हमारे पैसे कब को मिलेंगे? वो आएंगे तो मैं बोल दूंगी उन्हें। मुझे मेरे पैसे शाम तक चाहिए। अगर शाम तक पैसे ना दिए ना, मैं पुलिस लेके आऊंगा। जब पैसे दिए नहीं जाते तो कर्जा लेते क्यों हो? शाम को मिलता हूँ तुम्हें मैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतने सारे पैसों का इंतजाम हम इतनी जल्दी कैसे कर पाएंगे। और ऊपर से वो बोल रहे थे कि पुलिस लेकर के आएंगे और फिर इतनी बेइज्जती होगी। यार मैं खुद परेशान हूँ, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इतना सारा कर्जा है, कहाँ से करूंगा, कैसे करूंगा। अब तुम्हारी मायके से जो गहने मिले थे वो पिछली बार कर्जे में दे दिए थे। अब अपना घर भी नहीं है, अगर इसको सेल करके दे देते। तो आप ना एक काम करो, आप अपने बड़े भाई से पता कर लो, शायद वो हमारी कोई मदद कर दे। अरे यार बड़ा भाई ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसा होता तो हम यहाँ कर्जे में फंसते क्या, और घर छोड़ के यहाँ रहते किराए पे। तुम एक काम करो, तुम अपने भाई से बात करो। यार मैं अपने भाई को कैसे बोल लूं? और अगर 5-10 हजार की बात हो तो मैं इधर उधर से भी कर लूं। और 5 लाख का सवाल है, अब अचानक से इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? अरे यार चुका देंगे। चलो मैं कोशिश करके देखती हूँ। यार इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे होगा? और अचानक से इतने पैसे कहाँ से आएंगे? और मेरे भाई तो शायद इतना कर भी नहीं पाएंगे। चलो एक काम करती हूँ, मैं इनके बड़े भाई के पास ही चली जाती हूँ, शायद वो ही हमारी कुछ मदद कर दें। भैया। भाभी आप? भैया नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ, परेशान से क्यों हो? वो कुछ काम था भैया आपसे। वो आपके भाई ने ना किसी से कर्जा लिया हुआ था और 5 लाख रुपए उन्होंने कर्जा किया हुआ है। और वो लोग आए थे घर पे, धमकी दे के गए हैं और न जाने क्या क्या बोल रहे थे कि पुलिस लेकर के आ जाएंगे अगर कर्जा टाइम से नहीं दिया तो। फिर मैंने सोचा कि आपसे बात की जाए, शायद आप हमारी कोई मदद कर दें। भाई मैंने तो तुम लोगों को समझाया था ना। जब तो मेरी बातें तुम लोगों को बुरी लगती थी, भाई उसको बुरा लगता था, तब तो मेरी एक भी नहीं सुनी तुम लोगों ने। अब करो जो करना तुम्हें। भैया अगर आप ऐसे बोलोगे तो हमारी मदद कौन करेगा? मेरे पास कुछ नहीं और ना ही मैं तुम लोगों की कोई मदद कर सकता हूँ। तुम जा सकते हो, सॉरी। अभी अभी हाँ क्या हुआ? पैसे मिल गए। मिल गए? कहाँ से मिले? ये पैसे भाई ने दिए हैं। अरे मैंने बोला तो था, तुम एक बार ट्राई करो, तुम्हारे भाई हमारी जरूर मदद करेगा। और एक मेरा भाई है, हमें कभी सपोर्ट नहीं करता, हमेशा तंज कसता रहता है, मुझे पता नहीं क्या क्या बोलता है यार। और उसी की निस्बत है कि आज हम यहाँ पर किराए पर रहने पर मजबूर है, वरना वो चाहता तो अपने घर भी रख सकता था। और मैंने इसीलिए सवाल नहीं किया, मुझे पता था मना कर देगा, इसलिए मैंने बोला था तुम्हें कि तुम अपने भाई पर बात करो। और तुम्हारे भाई ने देखो कर दी मदद। आप बहुत गलत सोच रहे हो, और जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये लो हर्ष भाई। ठीक है भैया, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई जो आपको कार बेचनी पड़ी है एकदम से? कुछ नहीं हर्ष भाई, बस थोड़ी कुछ ज्यादा नीड थी पैसों की, इसलिए मैंने कार सेल कर दी। चलो कोई नहीं। भैया। ये लो भाभी, जाओ और जाके उसके पैसे दे दो आप, ठीक है? भैया आपने गाड़ी क्यों सेल कर दी? क्या करता भाभी, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। काफी टाइम से मेरी जॉब भी नहीं है, बस एक लास्ट ऑप्शन मेरे पास कार थी, वही मैंने सेल कर दी। आखिर वो भाई तो मेरा ही है ना, चाहे वो जैसा भी है। कोई नहीं भाभी, आप जाओ और उसके पैसे ले लो, ठीक है? यार मैं कितना बुरा इंसान हूँ, हमेशा अपने भाई को गलत समझता रहा। जब भी मैं कोई काम करता था वो मुझे रोकता था, शायद मैं कुछ गलत करता हूँगा, लेकिन मैं फिर भी उसे गलत समझता रहा। और इतने बड़े कर्जे में मैं अपनी गलतियों की वजह से दबा था, लेकिन इस सिचुएशन से निकालने में भी मेरे भाई ने मेरी मदद की। और आज मुझे समझ में आया
कि खून के रिश्ते खून के होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब आप जाओ, ये पैसे देकर आओ और फिर अपने भाई से माफी मांग लो। ठीक है।